नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के समय में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसका पाठ करने से जीवन में तत्क्षण आपको फल की प्राप्ति होती है। जिस कामना के साथ आप इसकी पाठ करते हैं उसका फल आपके जीवन में तुरंत ही फलित होता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना थोड़ा सा कठिन होता है और कभी कभी समय के अभाव में इसकी पाठ करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र का यह पावरफुल मंत्र बस 21 बार पढ़ने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र का यह पावरफुल मंत्र का जाप आपको कैसे करना है। साथ में आपको ये भी बताएंगे नवरात्रि के सबसे आसान टोटके क्या है, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या है रामबाण प्रयोग। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धार्मिक पुराणों के अनुसार नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना विशेष फलदायी है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता की आराधना करते हैं। मान्यता है कि देवी की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए भक्त भक्ति भाव और आस्था के साथ नवरात्रि में देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में विभिन्न उपायों के द्वारा भी भक्त अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। सात्विक तरीके से किए गए इन उपायों से मान्यता है कि भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में अति फलदायक माना जाता है, लेकिन समय के अभाव में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में कीलक स्तोत्र दिया गया है। मात्र 31 बार कीलक स्तोत्र के इस मंत्र का जप करने से आश्चर्यजनक रूप से मन की शांति का आभास होता है और विचारों में सकारात्मकता आती है। यह मंत्र ज्ञान, भक्ति, शांति, मोक्ष तथा जीवन में सकारात्मकता प्राप्त करने में प्रभावशाली असर देता है। इसकी पाठ विधि भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसकी पाठ आप कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन पहले आप गणेश जी के किसी भी सरल मंत्र की एक माला का जप कर ले, यानी 108 बार। गणेश जी के बहुत सारे मंत्र है, कोई भी मंत्र का 108 बार पाठ कर लीजिए। गणेश जी का एक मंत्र जो मैं बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा मंत्र है वो है ओम गम गणपतिये नमः। इस मंत्र का पहले आप नवरात्रि के समय में किसी दिन रात में या सुबह में बैठ करके 108 बार जप कर लीजिए। इसके बाद आपको गणेश मंत्र के जाप के बाद आपको ध्यान लगाना है। जब तक आंखें बंद करने पर कोई एक विशेष रंग नजर ना आने लग जाए, मन को ध्यानस्थ ना माने। जब मन एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाए तब इस मंत्र का आपको 31 बार जाप करना है और आप स्वयं इसका चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र को पूर्ण एकाग्र के साथ आपको जपना चाहिए। मंत्र क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसकी आप जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे। इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ 31 टाइम्स करना है और इसके बाद यह मंत्र आपको ज्ञान, भक्ति, शांति, मोक्ष तथा जीवन में सकारात्मकता प्राप्त करने में बहुत ही प्रभावशाली असर दिखाता है। ये मंत्र काफ़ी अच्छा है। नवरात्र के किसी दिन, नवरात्र के अंतिम दिन भी करना ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नवरात्र के दिनों में आप अपनी मनोकामना भी बहुत आसानी से पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र एक ऐसा समय होता है जो भी उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, कामना के लिए जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो तुरंत ही आपके जीवन में फलीभूत होता है। तो अगर नवरात्रि में आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, यदि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि में कोई भी
चांदी का बना शुभ सामान जैसे लक्ष्मी गणेश का सिक्का, चांदी का नारियल ला करके मां नवदुर्गा को चढ़ाएं। इससे आप आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकेंगे। घर की प्राप्ति करना चाहते हैं, कभी कभी लोगों की इच्छा होती है कि उनका अपना घर हो, अपना एक अच्छा सा बिल्डिंग हो या किसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट हो। तो अगर आपकी भी घर पाने की इच्छा है तो नवरात्र आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। नवरात्र में आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। तो अगर आपकी इच्छा है कि अपना घर पाने की, तो इस सपने को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि में मिट्टी से बना मॉडल घर लाकर मंदिर में रखें। ऐसा करने से देवी माँ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगी। आपको बाजार में बहुत आसानी से मिट्टी का घर मिल जाएगा। कोई भी घर उठा करके ले आइए और आप मंदिर में रख लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपना घर निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। धन संपत्ति किसको नहीं चाहिए, हर इंसान धन संपत्ति चाहता है, हर इंसान धनवान बनना चाहता है। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिस समय आप अपने जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा संपदा का अभाव ना हो, तो नवरात्रि के दौरान किसी किन्नर से पैसा ले करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने पर्स अथवा अलमारी की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आप जब रास्ते में चलेंगे, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर जाएंगे, तो वहाँ आपको किन्नर मिल जाते हैं, उसको आप कुछ रुपया दे दीजिए और उनसे आप कम से कम कुछ रुपये मांग लीजिए। मांगते समय आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या दे रहा है, कितना रुपया दे रहा है, ये आपको नहीं देखना है। जो भी वो दे दे उसे ला करके लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स या तिजोरी में रखें। आपके घर में हमेशा धन संपदा बना रहेगा। और ये उपाय अगर नवरात्रि के दिनों में आप कर लेते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। नवरात्रि में एक छोटा सा उपाय करने से अगर आपके काम में कोई रुकावट आ रही है तो वो भी खत्म हो जाती है। कोई काम करते उसमें रुकावट आ जाती है, तो आपको इससे निकलना अगर आप चाहते हैं, अगर आप लगातार आपके काम में रुकावट आ रही है या किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में लाल मौली लेकर उसमें देवी माँ का नाम लेते हुए 9 गांठें लगाएं। इसके पश्चात इस धागे को माँ को चढ़ा दीजिए। बस इतना करने से ही आपके सारे अड़चन खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि में आप सौभाग्य की भी प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके मन में सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा है तो नवरात्रि में सुहाग की समान लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर तथा चुंदरी ला करके नवमी के दिन, नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन माता काली को चढ़ाएं। अच्छा भाग आपकी ओर आकर्षित होगा। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। नवरात्रि में कुछ टोटके भी किए जाते हैं जो काफ़ी असरदार होता है। देखिए, नवरात्रि हो, दीपावली हो, अमावस्या हो, इस समय जब आप कोई टोटका करते हैं तो ये काफ़ी असरदार हो जाता है। तो आप नवरात्रि में अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो आप ये टोटके करके उससे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। पहला चीज है, यदि आपके बच्चे को अक्सर नज़र लगती है तो नवरात्रि में हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर बच्चे के मस्तक पर लगाएं। बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छा टोटका है, नवरात्रि में कर लेंगे तो आपके बच्चे को कभी भी नज़र नहीं लगेगा। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो भैरव जी के मंदिर जाकर के प्रार्थना करें एवं नैवेद्य चढ़ाएं। इससे नौकरी से संबंधित आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। कभी कभी आपके जीवन में अचानक से शत्रु आ जाती है। आप कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपकी शत्रु की संख्या बढ़ रही है, उनसे आपको भय लगने लगा है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन भगवान नृसिंह के मंदिर में जा करके उनका दर्शन करें एवं पूजन करें। आपका शत्रु भी खत्म होगा और आपको भय से भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में आपको बहुत आसानी से धन की प्राप्ति हो जाए तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा करके खीर एवं मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं एवं 9 वर्ष तक की कन्याओं को उनकी पसंद का भोजन कराएं। हो सके तो उन्हें कुछ उपहार भी दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि या नवमी तिथि को आपने अगर ये ऐसा कर लिया तो यह काफ़ी फलदायक साबित हो सकता है। पीपल के पत्ते का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीपल के पत्ते पर राम नाम लिख करके तथा कुछ मीठा रख करके हनुमान जी मंदिर में आप इसे चढ़ाएं। इससे भी धन की लाभ होने लगती है।
भगवान शंकर आरोग्य के देवता है। नवरात्रि में उन्हें प्रतिदिन सुबह 1 लोटा जल चढ़ाएं और रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। नवरात्रि के अंतिम दिन भी अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव आपको आरोग्य की वरदान आपको देते हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होता है। आपके जीवन में कोई रोग है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी नवरात्रि के इन दिनों में अगर ये उपाय करते हैं तो उनके जीवन में धन की प्राप्ति होती है और उनका जीवन भी काफ़ी अच्छा चलता है। अगर धन आ गया तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।